सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी सरकार का एक फैसला आया था कि जिनका नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2003 से पहले का है, यानी जिनकी भर्ती प्रक्रिया इस डेट से पहले शुरू हो गई हो या जिनका नोटिफिकेशन इस डेट से पहले निकला हो, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। उनको पुरानी पेंशन मिलेगी, पुरानी पेंशन योजना का उनको लाभ मिलेगा। और जिनको सरकार ने गलती से न्यू पेंशन योजना में डाल दिया था, तो उनको अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल वो हैं जिनके 22 दिसंबर 2003 से पहले जिनका नोटिफिकेशन इशू हुआ है, एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ है, उनसे पहले की वैकेंसी के लिए। तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और वो लोग पुरानी पेंशन योजना में जा सकते हैं। उसके लिए आपसे एक ऑप्शन फॉर्म भी मांगा गया होगा, वो आप लोगों ने भर के दे दिया होगा जो जो एलिजिबल हैं। तो जो एलिजिबल हैं उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। जब इसकी प्रक्रिया पूरी होगी तो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके पास जो पैन कार्ड है उसकी कॉपी लगेगी। आपके पास पैन कार्ड है, अगर आपका पैन कार्ड अगर गुम हो गया है तो उसका प्रोसीजर भी हम आगे बताएंगे कि उसको कैसे मंगाना है। वो आपका ओरिजिनल पैन कार्ड भी जमा होगा। फिर आगे तीसरे नंबर पे चाहिए ऑफिस ऑर्डर या कोर्ट ऑर्डर की कॉपी, जो आपका कंसर्न ग्रुप सेंटर या आपका जो भी डीडीओ है वो करके देगा, तो उसकी कॉपी लगानी है। अगर उसकी कॉपी आपको नहीं मिली है तो कोर्ट ऑर्डर की आप कॉपी लगा सकते हैं। कॉपी चाहिए आपको आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड की भी कॉपी लगेगी, और बैंक पासबुक की कॉपी लगेगी। एक जीपीएफ अलॉटमेंट लेटर ये विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके अंदर आपका नाम होगा और उसके अंदर जीपीएफ नंबर लिखा होगा, तो वो लेटर की कॉपी लगेगी। अभी कुछ लोगों का जारी नहीं किया गया होगा तो वो जारी कर दिया जाएगा, तो जैसे ही जारी होगा वैसे ही आपको इसकी कॉपी दे देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो है एनपीएस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसको लगाना। तो अभी इसमें बहुत से साथी लोग हैं जिन जो बोल रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, एनपीएस स्टेटमेंट हमारे को मिलती नहीं है, एनपीएस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट हमारे पास है नहीं। तो एनपीएस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। या तो आपके पास एम पिन या टी पिन होना चाहिए। ये आपके पास नहीं है, ये शुरू में आपका पैन कार्ड आया होगा तब उसके साथ आया होगा। अगर वो गुम हो गया तो आपका जो मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर है वो आपके पास है, तो उससे भी स्टेटमेंट निकल जाएगी। अगर आपका ईमेल आईडी उसमें रजिस्टर है तो उससे भी स्टेटमेंट निकल जाएगी। परंतु आपके पास अगर आपका एम पिन टी पिन भी खो गया है, आपका जो मोबाइल रजिस्टर था वो भी पुराना था और वो भी आपने टाइम से बदली नहीं करवाया, और मेल आईडी आपकी उसमें रजिस्टर नहीं थी, तो उनके लिए अभी हम प्रोसीजर बताने वाले हैं। तो उनको क्या करना है, एक S2 फॉर्म होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा S2 फॉर्म का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ से ये S2 फॉर्म निकाल के और इसको आपको भरना है। अब इसको भरना कैसे है ये हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये S2 फॉर्म है, ये इसका पहला पेज है। तो इसमें सबसे ऊपर दो कॉलम हैं, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसको आप खाली छोड़ देना। फिर इसके बाद में नीचे ए नंबर लिखा होगा, चेंज और करेक्शन इन सब्सक्रिप्शन मास्टर डिटेल्स, तो इसके अंदर आप टिक कर देना और अपना डिटेल्स भर देना। इसके अलावा जिन लोगों का पैन कार्ड गुम हो गया है वो सी के अंदर री इशू ऑफ पैन कार्ड, इसमें भी टिक कर सकते हैं, इसमें भी टिक करके भेजना है। या किसी को एम पिन आई पिन मंगाना है तो वो बी के अंदर भी टिक कर सकते हैं। तो इसके बाद करने के बाद नीचे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। देखिए, ये पूरा नाम, फिर फादर नेम, मदर नेम, जैसे जिनकी कोई अगर नाम में करेक्शन कराना चाहता है वो भी इसको अपना भर सकता है। S2 फॉर्म उसके लिए भी होता है। तीसरा है, फिर नीचे आके आपका पैन कार्ड की डिटेल भरनी है।
आपका स्पाउस का नाम है वो भरना है, केवाईसी में आपका आधार कार्ड भर दो, और जो चीज़ें आपको पता है वो इसमें भरते हुए चले जाओ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अपना कोई वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हो, फिर नीचे यूआईडी में अपना आधार कार्ड नंबर आप इसमें दे देना। फिर उसके बाद नीचे आओगे तो इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये भर देना है, इसमें ये पूरा फिल कर देना है, और इसका एक प्रूफ इसके साथ जब आप भेजोगे तो उसके साथ लगा देना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए, कॉन्टैक्ट डिटेल, इसको ध्यान से भरना है। इसमें मोबाइल नंबर जहाँ पे लिखा है इसके आगे अंदर आप अपना जो मोबाइल नंबर आप चला रहे हो, जो आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है। ईमेल आईडी जो लिखा है यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख देना है, और सही सही लिखना है, बड़े अक्षरों में साफ साफ, ताकि ये दोनों चीज़ आपका मोबाइल और आपकी ईमेल आईडी इसमें रजिस्टर हो जाए, तो आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट आराम से मिल जाएगी और स्टेटमेंट जमा कराने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जिन लोगों के पास स्टेटमेंट नहीं आती है, जिनके पास स्टेटमेंट नहीं है, उनका दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा, और ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने में डिले होगा। तो ये आप चीज़ अपनी पहले ही करके रख लीजिए। अदर डिटेल में आप अपना ऑक्यूपेशन, इनकम सब वगैरह जितना आपको पता है वो सब इसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद में सब्सक्राइबर डिटेल है, इसमें टायर 1 अकाउंट ही होगा आपका। किसी ने अगर टायर 2 में स्विच नहीं किया है तो वो अपना टायर 1 के अंदर अपना सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट टिक करके उसमें बैंक की डिटेल अपना पूरा भर दे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आता है, इसमें लिखा है सब्सक्राइब नॉमिनेशन डिटेल, तो इसमें अपनी नॉमिनेशन डिटेल भर दी। जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें भरते हुए चले जाए। अगर आप एम पिन आई पिन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सेक्शन बी आ गया, तो यहाँ पे आप इसमें डाल से आपको टी पिन चाहिए, एम पिन चाहिए तो उसमें आप टिक लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो उसको छोड़ देना। सेक्शन सी में रिक्वेस्ट फॉर री इशू पैन कार्ड, अगर आपको पैन कार्ड इशू करवाना है दोबारा से, आपका कहीं गुम हो गया है, जमा करने के लिए चाहिए, तो आप सी में टिक कर दीजिए और अपना नया पैन कार्ड आपकी कंपनी में आ जाएगा। उसके बाद में ये सारी अपना नाम यहाँ पे भर के, डेट भर के यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद इसके नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, इसके बाद में इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में एक एडिशनल है, एडिशनल नॉमिनेशन फॉर्म, इसमें आपका नॉमिनी का डिटेल आप इसमें फिल कर देना है और यहाँ पे नीचे साइन कर देना है। उसके बाद में उसी पेज का ये है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप खाली इसको खाली छोड़ दीजिए, आपका डीडीओ भरेगा और साइन करेगा। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या क्या आपको कैसे कैसे भरना है, तो इसको भी आप एक बार केयरफुली इसको पढ़ लीजिए तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आपको भरने के बाद में इसके साथ क्या करना है, आपने जो एड्रेस प्रूफ लगाया था उसकी कॉपी अटैच करनी है और इसको इस एड्रेस पे भेज देना है। अगर आप सीआरपीएफ में सर्विस कर रहे हैं तो इसको सीआरपीएफ के इस पोस्ट पे, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। अगर और भी कहीं आप सर्विस करते हैं तो आप अपना संबंधित अपने डीडीओ को आप इसको भेज सकते हैं और ये 30 दिन के अंदर आपका डिटेल अपडेट हो जाएगा। तो ये आप अपनी टाइम से रहते हुए इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, या आप इसके ऊपर भेजोगे तो 30 दिन के अंदर आपकी स्टेटमेंट आपको आनी शुरू हो जाएगी। आप अपना ऐप डाउनलोड करके स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, आपके मेल पे भी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।